नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जीर्णधम्म वयन परिमाहु जीर्णनिलयाय देवादिन्तु मे पोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाहिते। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित यह छेढ़ाला नाम का ग्रंथ है। इसकी पहली ढाल हमने प्रारंभ की है और इसके 3 छंद हुए हैं। पहला मंगलाचरण का और उसके बाद 2 और छंद, इस तरह 3 छंद हुए हैं। पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, उसके बाद अपन चौथे छंद से आगे बढ़ेंगे। हाँ, पहले 3 छंद में से मैं जिसको बोलूंगा वो सुनाएंगे। मंगलाचरण वाला छंद प्रतिष्ठा बोलो। प्रतिष्ठा मंगलाचरण वाला छंद बोलो। पहला तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिव का नमः योग समाय। शिव स्वरूप शिव का नमः योग समाय। बहुत बढ़िया। इसके बाद दूसरा छंद कौन सुनाएंगे? दूसरा छंद सुनाएंगी। अरे वाह, यहाँ सिद्धि आर्या। जेठ भुवन में जीव आनंद सुख चाहे दुख तय मन। ताते दुख आली सुख का कहे सीख गुरु करुणाधार। बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसके बाद तीसरा छंद ताहि सुनो भवि मन तेरान। चलो बोलो।
बढ़िया, देखो कितना बढ़िया सुनाया, बहुत अच्छा। अब किसी और को सुनाना बाकी रह गया हो तो सुना सकते हैं, जैसे कि आरोही एक छंद सुनाने वाली है, दूसरा छंद सुनेंगे। कल तीसरा अच्छे से याद कर लें। चलो बोलो। जय भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सकल गुरु कहें सीख, कहे सीख गुरु करुणाधार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ओके, बहुत अच्छा। तुम्हें आता है तीसरा छंद, चलो सुनो। ताई सुनो बवि मन चिरान, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा, मतलब 3 तक सब आ गए हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं और प्रतिष्ठा, क्या हुआ प्रतिष्ठा का? उसका नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अगला। बाकी लोग भी वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो आपके लिए भी ठीक रहेगा और हमारे लिए भी, हमें भी अच्छा लगेगा, और देखेंगे हम कि व्यवस्थित तरीके से आप बैठे हैं, सीख रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, लेकिन वो ऑन करके नहीं बैठे हैं। जल्दी से व्यवस्थित होके ऑन कर लीजिए। चलिए, तो अब ये तो छंद सुन लिए, अब प्रश्न भी कर लेंगे। प्रश्न है कि यह जीव, विश्व में जितने भी जीव हैं 3 लोक में, वे क्या चाहते हैं और किससे भयभीत रहते हैं, मतलब क्या दूर करना चाहते हैं और क्या प्रकट करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। अरे वाह यार, सिद्धि भी अच्छा बताने वाली। ये कौन है? सिद्धार्था नहीं, श्रद्धा साई जी। हाँ बोलिए। संसार के जो अनंत जीव है वो सुख को चाहते हैं और दुख से भयभीत होते हैं। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से जुड़ी हैं? अच्छा, म्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। हिम्मतनगर से। हिम्मतनगर, बहुत बढ़िया, ओके। गुजरात, हमारे रजनी भाई के गांव से। ओके ओके। हाँ, अगला प्रश्न देखो, यहाँ इस प्रश्न का उत्तर आया कि विश्व में जितने भी जीव हैं, तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं, सब सुख चाहते हैं और दुख को दूर करना चाहते हैं। तो हमारे जो श्री गुरु हैं, चाहे वो सर्वज्ञ परमात्मा जिनको परम गुरु कहते हैं, या गणधर हों, आचार्य हैं, मुनिराज हैं, ज्ञानी हैं, उनका जो उपदेश होता है वह कैसा होता है, उनकी शिक्षा कैसी है? नेहा जी। उनकी शिक्षा दुख को दूर करने वाली और सुख को देने वाली है। ओके, ठीक, करुणा से भरी हुई होती है, दया से भरी। ठीक है, करुणा से भरी हुई है और वह दुख को दूर करने वाली और सुख को देने वाली। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसका। मतलब जैन दर्शन में जो शिक्षा है वो हमारे दुखों को दूर करने के लिए और सुख को प्रदान करने के लिए है, और यही चाहता है जीव।
जो जीव चाहता है वही आचार्य उसका उपाय बताते हैं, ठीक है ना। बेटा बोल रहा है कि माँ बहुत तेज प्यास लगी है, और माँ बोलती है कि आओ भोजन कर लो। ये कैसी बात हुई? नहीं, भोजन तो करा रहे हैं बेटा, तुम्हारी पसंद का भोजन बना है, बहुत बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बना है। नहीं 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 माँ, मुझे पानी चाहिए। अच्छा बेटा, मैं अच्छा खिलौना देती हूँ तुम्हें, खिलौना बढ़िया। कि नहीं, मुझे तो पानी चाहिए, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। नहीं बेटा देखो, ये मैं तुम्हारे पसंद का कार्टून चला देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो पानी चाहिए। क्या बोलता है वो? जो प्यासा है वो सिर्फ पानी ही बोलता है, वो पानी ही चाहिए। लेकिन हम यदि और कुछ, भले ही वो कीमती हो दुनिया की नजर में, लेकिन उसे वो नहीं चाहिए। उसे तो जो तकलीफ हो रही है उसको दूर करने के लिए वह उपाय चाहिए, उपचार चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही संसार में हम सभी दुखी हैं और हम सुख चाहते हैं, तो हमारे श्री गुरु ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें स्वर्ग और बाकी दूसरी बातें बताता हूं, या और दुनिया भर की बातें सिखाता हूं। वो ये नहीं करते। जो मूल प्रयोजन की बात है पहले तो वही सिखाते कि कैसे हम सुखी हों, कैसे हमारे दुख दूर हों। इसके साथ साथ कुछ अप्रयोजन भूत बातें भी हैं, लेकिन वो भी जानने के लिए हैं। जैसे 3 लोक की चर्चा है, गणित की, जैन गणित की चर्चा है, भूगोल की चर्चा है जैन, है ना। तो ये सभी चर्चाएं कर्म सिद्धांत की हैं, ये भी सभी उसी के सपोर्टर हैं। लेकिन मूल जो शिक्षा है वह दुख दूर करने के लिए और सुख को देने वाली है। और ये शिक्षा विचारों अनुयोग की जो भी शिक्षा है, मूल प्रयोजन उसका वही है। 3 लोक का वर्णन करना प्रयोजन नहीं है। 3 लोक का वर्णन करके जीव को ये बताना कि 3 लोक में जीव अनादि से भ्रमण कर रहा है और दुखी हो रहा है। तो यदि सुखी होना है तो चैतन्य लोक में प्रवेश करो, अपने आत्मा को जानो, पहचानो, उसमें लीन हो जाओ, है ना। ये सीधी शिक्षा है, ठीक है। दुनिया बड़ी तकलीफ में है और हम कुछ और ही शिक्षा दें, ये सही नहीं है। ये शिक्षा भी सही नहीं है और शिक्षा देने का तरीका भी सही नहीं है। तो हमारी जो शिक्षाएं हैं, जो ये लौकिक शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, वो सब इसी तरह की है कि हमें हमारे दुख दूर करने हैं और हम कुछ और ही सिखा रहे हैं कि वो चांद पे पहुंच गए। अरे हमें क्या करना है चांद पे पहुंच गए? हमें ये बताओ कि मेरा दुख दूर कैसे हो, हम अपना जीवन कैसे बढ़िया जिए, हम हमारी आजीविका कैसे ठीक हो, इत्यादि। लेकिन कुछ और ही बातें ज्यादा होती हैं, ये प्रयोजन की बातें बहुत कम होती या नहीं ही होती। तो ये शिक्षा हमारी सीधे प्रयोजन की है और हमें सुख प्रदान करने वाली है और हमारे दुख दूर करने वाली है। ऐसी महान शिक्षा हमारे वीतरागी संतों ने, भगवंतों ने दी है, उसको हम सीखें। अब अगला प्रश्न है कि किसे शिक्षा दी गई है? शिक्षा तो दी गई है, लेकिन किसे दी है? कौन बताएंगे? नित्या। अपन सबको। वाह, बहुत बढ़िया। तो अपन सबके लिए कौन से शब्द का के द्वारा संबोधन दिया गया है? कौन सा शब्द के माध्यम से संबोधित किया गया है? बताओ। नित्या की मम्मी बताओ, भावना जी। भैया जी को प्रश्न बोलिए भैया जी। हाँ, कि किस शब्द के माध्यम से आचार्य ने हम सबको संबोधित किया है, मतलब किसको शिक्षा दी है? हे भव्य जीवो, बहुत बढ़िया। हाँ, भव्य जीवों के नाम से हमको संबोधन किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही। उद्दंडी दास ने। हाँ, किन्ने? पंडित दौलत राम जी ने। ओके। तो भवी, देखो नित्या ने कितना बढ़िया जवाब दिया। हम सभी के लिए, मतलब उसको एकदम पक्का भरोसा है कि हम भव्य हैं और हम मोक्ष प्राप्त करेंगे करेंगे, ऐसा दृढ़ निर्णय है और निश्चित रूप से करेंगे। और कैसे सुनने के लिए कहा है?
भव्य जीवों को किस तरह सुनना चाहिए इस शिक्षा को? सिद्धि बोलेगी। मन को स्थिर करके, मन को स्थिर करके सुनना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि ऑनलाइन चल रही है तो भैया पंडित जी तो कुछ नहीं कह पाएंगे, हैं वो वहां थोड़ी आके देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। कर्म देख रहे हैं हमारे, तो हम खुद देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपना कल्याण करना है तो हमें स्वयं ही अनुशासित होना होगा, ठीक है ना। तो हम अपने मन को स्थिर करके विशुद्धि पूर्वक विनय पूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा का असर होगा। और भव्य जीवों को मन स्थिर करके सुनने के लिए कहा है, लेकिन कौन से भव्य जीवों के लिए, क्या चाहते हैं वो? मतलब किस तरह के भव्य जीव? भव्य जीव तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से भव्य जीवों के लिए शिक्षा है? नेहा जी। जो चाहो अपनो कल्याण। हाँ, जो चाहो अपनो कल्याण, जो अपना कल्याण चाहता है या यदि अपना कल्याण चाहते हो तो वह शिक्षा मैं जो प्रदान कर रहा हूँ श्री भगवंतों के आधार से, उसको अपना मन स्थिर करके सुनो। अब यहाँ पर बताया गया है कि यह जीव इस संसार में व्यर्थ ही क्यों भ्रमण कर रहा है। तो इस संसार में यह जीव क्यों भ्रमण कर रहा है बेकार में ही? उसका कारण क्या बताया? 2 कारण है या फिर वो एक ही कारण है? एक बोल दो या एक कोई 2 रूप में बोल दो। हाँ बोलो आरोही। जीव ने मोह रूपी महामद पी रखी है। अच्छा, मतलब उसने मोह नहीं छोड़ा है। अच्छा, और मोह महावद पियो अनादि भूल आपको। अपन भूल रहे हैं कि अपन को मोक्ष पाना है, फिर भी अपन मोह रूपी महान मदिरा का पान कर रहे हैं। हाँ। और एक शब्द नहीं आ पा रहा है, कौन बोलेगा? जो यहाँ पर बहुत जरूरी है समझना। से पूछूं डॉक्टर निधि जी। हाँ डॉक्टर निधि जी बताइए। लास्ट लाइन में है ना, भरमतवादी जो भ्रमण कर रहा है तीनों लोगों। ये तो प्रश्न में है, यह जीव संसार में क्यों भ्रमण कर रहा है? बेकार में ही क्यों भ्रमण कर रहा है? तो अभी कारण में एक कारण तो आ गया आरोही के द्वारा, वो दूसरा कारण नहीं आ पाया। वो कौन सा है? या पहले कारण में दूसरा कारण भी छिपा हुआ है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। वो क्या है? हाँ रश्मि बोलिए। मोह रूपी मदिरा को पीकर और अपनी आत्मा को भूलकर। ये बोला भूल आपको मतलब आत्मा को, अपने आत्मा को भूलकर, अपने आप को भूल करके यह जीव इस संसार कर रहा है बेकार में। ठीक है, मोह रूपी महान मदिरा का पान करके और स्वयं को भूल करके यह जीव संसार में व्यर्थ ही भ्रमण कर रहा है। इस तरह ये 3 छंद हो गए हैं। अब हम चौथे छंद पर चर्चा करते हैं। इसमें पहले छंद में तो बताया गया है कि ये कहानी है इस संसार में जीव के परिभ्रमण की। वह किस आधार पर बता रहे हैं, मतलब एक ग्रंथ की प्रामाणिकता, और उसके बाद फिर यहाँ वर्णन होता है त्रिंच गति का। त्रिंच गति का वर्णन प्रारंभ होता है। तो पहले त्रिंच गति, फिर उसके बाद आएगी कौन सी? नरक गति, उसके बाद मनुष्य गति, और उसके बाद देव गति का वर्णन किया गया है। इसमें जरूरी नहीं कि इसी क्रम से जीव भ्रमण करता हो, लेकिन एक सामान्य रूपक यहाँ पर तैयार किया गया है। तो हम इसको पढ़ते हैं। चौथा छंद है। किसी को कुछ पूछना है क्या? नेहा जी। भैया मेरे 2 क्वेश्चन है। एक दूसरे छंद में कहे सीख गुरु करुणाधार, ये जो करुणाधार वर्ड है, अगर इसको हम यूज ना करें
अगर ना लिखें तो तब क्या होगा? और अगर करुणाधार यूज किया है तो गुरु तो फिर ना तो वो करुणा रख सकते हैं, मतलब वो तो सामान्य रहते हैं ना, तो उन्होंने करुणा क्यों रखी है जीवों के प्रति? दो क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो भव्य जीवों पे अभी एक आंसर दिया था कि हम सभी को, अगर हम सभी को एज अ बच्चा हमने उसको सही कर लिया है, पर लेकिन हम सभी को तो नहीं आ सकते ना, भव्य और अभव्य दोनों आ जाएंगे ना, फिर हम सभी को मैं तो ये भव्य जीव ही कहना सही रहेगा ना। देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि जो चाहो अपनो कल्याण, यदि अपना कल्याण नहीं, आपने बोला करुणाधार, ये पहले बोला है यहाँ कहें सीख गुरु करुणाधार, कि श्री गुरु करुणा धारण करके यह शिक्षा देते हैं। तो करुणाधार यह शब्द हटा दिया जाए तो क्या होगा कि श्री गुरुओं को करुणा है हम सब जीवों के प्रति, इसलिए ही तो उन्होंने उपदेश दिया है। भगवान को भी पूर्व में जब वो मुनि थे तब करुणा उत्पन्न हुई थी, अब वो बीतराग हो गए, लेकिन करुणा से उनने जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, उनने प्रकृतियां बांधी थी, कर्म बांधे थे, उसका अब उदय आ रहा है। इसलिए इच्छा ना होने पर भी उनके द्वारा धर्मोपदेश होता है। तो पूर्व की अपेक्षा देखा जाए तो उनके करुणा है, इसलिए हम कहते हैं भगवान आप तो करुणा के सागर हैं। ये पूर्व का उपचार करते हैं, उपचार से कहते हैं। और जो मुनिराज हैं वो तो उनके तो करुणा होती ही है, और करुणा पूर्वक ही वे ग्रंथ लेखन करते हैं, उपदेश भी देते हैं, जिससे कि ये भव्य जीव इस संसार में जो बेकार में घूम रहे हैं वो घूमना बंद करें और सुखी हो जाएं। ठीक है। अब दूसरा पूछा आपने कि यहाँ पर लिखा है भव्य जीव, तो यदि ऐसा कहा जाए कि हम सभी के लिए शिक्षा दी है, तो इसमें और भव्य जीव ही कहना चाहिए या दोनों में से क्या सही है? तो क्योंकि हम सभी भव्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जिसने ये जिनवाणी की बात और अपने आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी है और सुन के रोमांचित हुआ है कि ये बात ही सुनने लायक है, तो वो निश्चित रूप से भव्य है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। तो इसलिए ऐसा कह दिया जाए कि हम सभी के लिए शिक्षा दी है, तो इसका वो तात्पर्य गर्वित है कि हम सभी भव्य हैं। बाकी यहाँ पर विशेष शब्द का प्रयोग आया है भव्य, तो वह बोला जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा कि भव्य जीवों के लिए शिक्षा दी है। फिर मेरा अगला प्रश्न होगा वो भव्य जीव कौन है, तो हम कह सकते हैं कि हम सभी, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा छंद है हमारे सामने, और प्रतिष्ठा आपके यहाँ शायद इंटरनेट की दिक्कत आ रही है, तो आप वीडियो ऑफ कर लें, क्योंकि वो बीच में काला काला दिख रहा है। आप ऑफ कर लीजिए, मैं जब आवश्यकता होगी मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। बढ़िया। चलिए अब चौथा काव्य है जिसमें बहुत सुंदर चर्चा है। अब एक स्क्रीन भी आपको शेयर करता हूं, और ये काव्य भी आपके सामने उपस्थित होगा। कल से वो डायरेक्ट निकाल देंगे, अभी नहीं खुल रहा है तो निकल। चौथा छंद पढ़ेंगे। तास भ्रमण की है बहु कथा, मैं कछु कहूँ कही मुनि यथा, काले अनंत निगोद मझार,
नित्यो एकेंद्रिय तन घ। काश भ्रमण की है बहु कथा, कि उसके भ्रमण की बहुत लंबी कहानी है। इस संसार में, इस जीव के संसार में परिभ्रमण की बहुत लंबी कहानी। जैसे हम कहते हैं ना कि भैया ये तो इस बात की तो बड़ी लंबी कहानी है, फिर भी हम थोड़ी सी बता देते हैं। ऐसे आचार्य कह रहे हैं इस जीव के संसार में परिभ्रमण की बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, किसकी? नित्या, किसकी? अपन सबकी बहुत लंबी कथा है, सबसे बड़ी कथा है हम सबकी, है ना। इतनी लंबी है कि कहते जाओ कहते जाओ कहते जाओ कहते ही जाओ तो अभी पूरी नहीं होगी कभी भी, है ना। तो इतनी लंबी कहानी है। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कहूं कही मुनि यथा। मुनि यथा, यथा मतलब जैसी, मुनिराज ने कही है, पै कछु कहूं, परंतु जैसी मुनिराज ने कही है, श्री गुरु ने कही है, वैसी मैं कहता हूं। कौन कह रहे हैं ऐसा? पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं। पंडित दौलत राम जी कभी बार कहते हैं कि जो श्री गुरु की बात की थी ना पिछले काव्य में, तो उसके अनुसार यहाँ कह रहे हैं जो मुनिराजों ने, जो भगवंतों ने, जो श्री गुरु ने कहानी कही है, उसमें से मैं कुछ कहता हूं संक्षेप में। है तो बहुत लंबी कथा, बहुत लंबी कहानी बोली जा सकती है। आपने देखा होगा पंच परावर्तन का भी एक बुक हो सकती है, और ऐसी पुस्तकें हैं जो पंच परावर्तन का ही चित्रण है उसमें पूरा। तो जीव का पंच परावर्तन मतलब संसार में परिभ्रमण किस तरह होता है वही बताया है उसमें। तो ये बहुत लंबी है, वो भी संक्षेप में लिखते हैं। वहां भी लिखा है कि मैं संक्षेप में कहता हूं। इतनी बड़ी किताब लिखेंगे, ग्रंथ लिखेंगे और कहेंगे कि मैं संक्षेप में कह रहा हूं, मतलब कहानी कितनी लंबी है। ठीक है ना। अब उस लंबी कहानी में से संक्षेप किया गया है, तो कहां से शुरू होती है वो कहानी? हमारी निगोद से। कहां से आए हैं हम सभी? इस अनादि के चक्कर में भ्रमण करते हुए मूल तो सभी के सभी नित्य निगोद से निकले, सब नित्य निगोद से निकले हैं। तो ऐसा है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं। कितने निकलते हैं भैया? 608 जीव। 608 जीव निकलते हैं नित्य निगोद से। ठीक है, और फिर कभी वापस नहीं जाते नित्य निगोद में। अगले फिर से यदि निगोद प्राप्त करते हैं तो उसको कहते हैं इतर निगोद, उसको नित्य निगोद नहीं कहते। कि नित्य निगोद ऐसी जगह है कि जहां से निकल तो सकते हैं, वापस नहीं जा सकते। तो नित्य निगोद से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकल गए, वो वापस कभी नहीं जाएंगे। यदि निगोद फिर से गए तो वो इतर निगोद होगा, नित्य निगोद नहीं होगा। और एक ऐसी जगह है कि जिसमें पहुंचने के बाद जीव फिर वापस नहीं आता। यहां तो निकलने की बात है, वहां पहुंचने की बात है कि वह है मोक्ष, सिद्ध अवस्था। इस सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली तो फिर से संसार अवस्था कभी नहीं होगी। ऐसी ये 2 अवस्थाएं हैं। ठीक है ना। नित्य निगोद से निकल गया तो पुनः कभी नित्य निगोद नहीं जाएगा। सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली तो फिर कभी सिद्ध अवस्था को छोड़ के संसार अवस्था में नहीं आएगा। ऐसा। तो इस जीव की जो लंबी कहानी है उसको संक्षेप में यहाँ बताया गया है। तो अब शुरू होती है वो कहानी निगोद से। तो यहाँ कहते हैं ये निगोद भी तिर्यंच गति है। कौन सी गति है ये? पूछेंगे आपसे कि निगोदिया जीव कौन सी गति के जीव हैं? ये तिर्यंच गति के जीव। ठीक है। निगोदिया मतलब 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असंगी तक। असंगी मतलब मन रहित वाले, वे सबके सब तिर्यंच ही होते हैं। उसके बाद संगी पंचेंद्री, तो संगियों में भेद होंगे फिर कि ये तिर्यंच है कि मनुष्य है या देव है या नारकी है। ये भेद संगी पंचेंद्री के होंगे, ये 4। बाकी असंगी पंचेंद्री तक के तो सबके सब तिर्यंच गति के जीव। तो यहाँ क्या लिखा? काल अनंत निगोद मझार, मझार मतलब मैं,
निगोद में, अनंत काल तो निगोद में, बीत्यो एकेंद्रीय तनधार, एकेंद्रीय शरीर धारण करके बीता। ये कहानी शुरू हुई है, ये हमारी कहानी है। इस जीव ने नित्य निगोद में अनंत काल बिताया है और वहां एकेंद्रीय पर्याय में रहा है, मतलब केवल एक इंद्री थी। कौन सी? स्पर्शन। ये क्रम है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। एक इंद्रिय है तो मतलब स्पर्शन ही होगी, 2 इंद्रिय है तो स्पर्शन और रसना, 3 इंद्रिय तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, 4 इंद्रिय है तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, 5 इंद्रिय है तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ये क्रम का बहुत महत्व है और आचार्यों ने जो ग्रंथों में क्रम लिखे हैं वो पूरे वैज्ञानिक हैं, व्यवस्थित क्रम है, कोई अपनी कल्पना से इधर उधर न करें, ठीक है। उसको उस क्रम के महत्व को समझें। तो यहाँ भी बताया गया है कि निगोद में एकेंद्रीय पर्याय में जीव ने अपना अनंत काल व्यतीत किया है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पहले अन्वयार्थ पढ़ते हैं। उस संसार में भटकने की कथा बड़ी है, तथापि जैसी पूर्वाचार्यों ने कही है तदनुसार मैं भी थोड़ी सी कहता हूं कि इस जीव का निगोद में एकेंद्रीय जीव के शरीर धारण करके अनंत काल व्यतीत हुआ है। बाबा, संसार में जन्म मरण धारण करने की कथा बहुत बड़ी है, तथापि जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने अपने अन्य ग्रंथों में कही है तदनुसार मैं अर्थात दौलत राम जी भी इस ग्रंथ में थोड़ी सी कहता हूं। इस जीव ने नरक से भी निकृष्ट निगोद में एकेंद्रीय जीव के शरीर धारण किए, अर्थात साधारण वनस्पति काय में उत्पन्न होकर वहां अनंत काल व्यतीत किया है। ये जो आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, शकरकंद, ये और भी क्या है, अदरक, और भी अनेक गाजर, मूली, जितने जमीकंद है ना, ये साधारण वनस्पति है, साधारण वनस्पति। और भी अनेक हैं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति भी होती है, मतलब अनंत जीव हैं उसमें। भले वो इतना सा फल है लेकिन उसके अंदर अनंत जीव हैं। इसलिए ऐसी सब्जियों का हम भक्षण नहीं करते, ठीक है, जिसमें अनंत जीव राशि होती है। उसको 5 अभक्षों में बहुघात कहा गया है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसी वस्तुओं का, ऐसी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसी किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। द्रव्य संग्रह में ऐसा लिखा है कि जीव ने अपने आत्मा के आश्रय से उत्पन्न आनंद का भोजन नहीं किया, इसलिए यह जीव त्रस और स्थावर जीवों का घात करके अपनी भूख मिटाना चाहता। तो ये जो हालत है ये इसीलिए तो है कि हम अपने आत्मा का आनंद नहीं लेते, आत्मा के आनंद का भोजन नहीं करते, इसलिए ये खाओ ये खाओ ये खाओ सारे झपट्टे से मारते हैं, टूट पड़ते हैं। जैसे कि वो टीवी देखने वाले करते हैं ना, पर थोड़े में ये रिमोट से ये एक चैनल उस पर भी आ रहा है, उस पर भी कुछ आ रहा है, ऐसे झपट्टे से मारते हैं, धद चेंज करते हैं। इतनी आकुलता होती है कि नहीं? ऐसे यहाँ भी झपट्टे मारता है भोगों में। स्वर्गों के दुखों का, भोगों का वर्णन किया, कहते हैं उसको इतने सारे भोग मिले हैं कि वो झपट्टे मारता है, ये भी मिल जाए, ये भी खा लूं, ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं, अनादि से जैसे भोगे नहीं हो, जबकि अनंतों बार भोगे और छोड़े हैं, तो भी ये जीव सोचता है कि जैसे कभी हमें मिले नहीं हो। ऐसी हमारी स्थिति है। तो अब देखिए, अभी निगोद के ही दुखों का वर्णन है और उसके बाद वहां से निगोद से निकलता है, वो भी एकेंद्रीय है, लेकिन वो प्रत्येक वनस्पति है, उसकी चर्चा 5वें काव्य में की है, छंद में की है। देखिए क्या कहा है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। वहां निगोद अवस्था में जो अनंत काल बीता है उसमें क्या दुख था। एक श्वास में 8-10 बार,
एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण हुआ। जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। वो जन्म मरण का सबसे ज्यादा दुख होता है इस जीव को, है ना। जैसे कि हम सबको मृत्यु का भय लगता है कि मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, मरने से कैसे बचें, महामारी मार डालेगी, इसलिए बचो बचो, कैसे बचूं। तो मरने का जीव को बहुत डर है। वहां कितना जन्म मरण होता है? एक श्वास में 18 बार जन्म भी और मरण भी। ये श्वास क्या होती है? श्वास का क्या गणित है? श्वास का गणित ये है, जैसे ये स्वस्थ मनुष्य के नाड़ी की एक फड़कन। ये श्वास नहीं के अच्छी श्वास खींची, थोड़ी लंबी लंबी देरी तक अपन ने रोक ली, तो किसी की ज्यादा लंबी हो गई, किसी की कम हो गई। तो ऐसे श्वास का गणित नहीं है ये। स्वस्थ मनुष्य के नाड़ी की एक फड़कन, पल्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो हमने जैसे यहाँ उंगली रखी और एकदम से ऐसा होता है ना, देखना हाथ रख के ये नाड़ी पे, तो यहाँ पर एक बार जो पल्स हुआ है ना, फड़कन एक बार फड़की, उसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। इतनी सी देर में कितने बार जन्म मरण होता है? 18 बार जन्म और 18 बार मरण। मतलब जन्म हुआ फिर मरण हुआ, जन्म हुआ फिर मरण हुआ, जन्म हुआ फिर मरण हुआ, ऐसे 18 बार हो जाता। तो आप सोचो कि 18 बार जन्म मरण एक श्वास में इतनी सी देर में होता है, तो कितना आनंद होता होगा, है? क्यों भैया, कैसा लगता होगा? है? अनंत दुख होता है, अनंत अनंत दुख होता है। तो एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। फिर वहां से निकले साहब, अपनी कहानी है, कहानी के रूप में है, देखो है। फिर वहां से निकले नित्य निगोज से, तो निकले तो क्या हुआ? निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। कि क्या हुए? 5 स्थावर हुए। 5 स्थावर कौन से? भूमि, भूमि अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी का एक, जल, जल का एक, पावक, पावक अर्थात अग्नि, अग्नि का एक, पवन, पवन अर्थात हवा, वायु, तो वायु का एक, और वनस्पति में वहां पर साधारण ले ली थी, तो यहाँ प्रत्येक है, लेकिन वनस्पति नाम होगा उसका। तो वनस्पति का एक, वनस्पति का एक मतलब ये पेड़ पौधे, पेड़ पौधे होते हैं ना, ये वनस्पति का एक हैं। तो ये बना, मतलब 5 स्थावर बना। और ये भी एक केंद्रीय है, इनके भी एक ही शरीर है, मतलब एक शरीर मात्र है, स्पर्श इंद्रिय है मात्र, दूसरी कोई इंद्रिय नहीं है। देखो अपन अब इसको अन्वयार्थ तो मैं कर ही देता हूं, इसलिए अपन भावार्थ पढ़ा करेंगे। निगोद में साधारण वनस्पति में इस जीव ने एक श्वास मात्र जितने समय में 18 बार जन्म और मरण करके भयंकर दुख सहन किए हैं, और वहां से निकलकर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक तथा प्रत्येक वनस्पति का एक जीव के रूप में उत्पन्न हुआ। तो कोई उदाहरण है कि कोई ऐसा हुआ है कि जो निगोज से निकला था, जिनके बारे में कोई चर्चा आई हो? यहाँ कोटेशन नीचे दिया है कि देखो यहाँ पर लिखा है ना, निगोज से निकलकर ऐसी पर्याय धारण करने का कोई निश्चित क्रम नहीं है कि पहले वहां से निकले और ये धारण करे, ऐसा कोई निश्चित क्रम नहीं है। इसके लिए उदाहरण भी दिया यहाँ पर, निगोज से एकदम मनुष्य पर्याय भी प्राप्त हो सकती है। वैसे बड़े शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एकदम निगोज से मनुष्य नहीं होते। वो जो अभी उदाहरण दिया जा रहा है वो स्थूल कथन है। मतलब क्या? जैसे कि भारत के 32,000 पुत्रों ने निगोद से सीधी मनुष्य पर्याय प्राप्त की और मोक्ष गए। कितने पुत्र? 32,000 पुत्र। तो आप देखना कि ये ऐसा बताया जाता है कि 32,000 पुत्र जो हुए हैं वो निगोज से निकले और 2 इंद्री बने पहले, मतलब गिंजाई की पर्याय। गिंजाई देखी किसी ने? कितने लोगों ने देखी बताओ?
गिंजाई वो लाल लाल होती है, बहुत सारे पैर होते हैं उसके, ऐसे ऐसी चलती है, सीधी सीधी चलती है, लाल लाल होती है, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती, इतनी 2 पोर बराबर समझ लो, इतनी होती है। हमारे बुंदेलखंड में तो खूब होती थी, हम लोग खूब देखते थे, है ना, छोटे थे तो इतनी सी होती है लाल लाल, और ऐसे ऐसी ऐसे ऐसे चलती है, वो गिंजाई बोलते हैं उसको, गिंजाई। तो क्या हुआ कि वो गिंजाई इतनी सारी होती है इकट्ठी, तो कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती के पैर के नीचे दब के वो गिंजाई सारी मर गई, और फिर वो ही गिंजाई भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में पैदा हुई। वो सारी गिंजाई मतलब 32,000 पुत्र हुए। कैसे थे वो, कहां से निकले थे? संक्षेप में कहेंगे तो निगोज से आए थे, नित्य निगोज से आए थे, है ना, और भरत जी के पुत्र बने थे। संक्षेप कथन है, बड़े शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि बीच में उन्होंने गिंजाई की पर्याय धारण की थी, और उसके बाद वो मनुष्य बने थे। और आपको पता है जब वो मनुष्य बने, चक्रवर्ती के पुत्र हुए, तो 8 वर्ष तक तो बोले ही नहीं, क्योंकि वचन वर्गणा नहीं थी, मतलब कभी बोले ही नहीं, निगोद में नहीं बोले, वो गिंजाई पर्याय में थे तब भी नहीं बोले, बोलने के संस्कार नहीं थे, तो कहते हैं बोले ही नहीं। तो फिर भगवान की दिव्यध्वनि, भगवान की समोषण में ऐसा प्रश्न हुआ चक्रवर्ती को कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चक्रवर्ती के पुत्र गूंगे हों? ऐसा तो संभव नहीं है। चक्रवर्ती के संयोग में जो भी रहता है, रानियां हो या फिर पुत्र हो, वो सब भव्य जीव होते हैं, है ना, तो ये एक ऐसे हो सकता है कि वो गूंगे हों। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में ये कथा आई, और जैसी कथा आई उन पुत्रों को भी स्मरण आ गया कि मतलब उन्हें भी समझ में आ गया कि वो गिंजाई की पर्याय में थे, है ना। और क्योंकि जाति स्मरण नहीं हो सकता, जाति स्मरण होने के लिए उसके पहले वाले भाव में भी मन होना चाहिए, तब स्मरण ज्ञान होगा। तो इसलिए मैं कहते कहते रुक गया। भगवान की दिव्यध्वनि सुनी, और उन्हें जब जैसे ही पता चला कि अरे वो गिंजाई के पर्याय में थे और उसके पहले निगोज से आए थे, नित्य निगोज से, तो वैसे ही वो उनको बोलने का संस्कार आया। तो क्या बोले? तब खड़े होके बोले, हे भगवान, हमें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो, ये बोले। फिर नहीं बोले कुछ, पहले भी कभी नहीं बोले और बाद में भी कभी नहीं बोले। दीक्षा ली और आत्मा की साधना की, और आत्म साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष की प्राप्ति उसी भाव से। देखो ऐसे भी पुरुषार्थी जीव होते हैं, और हम अनादिकाल से यहाँ वहां भटक रहे हैं, और अभी भी आगे भटकने की तैयारी कर रहे हैं। अभी सोच ही नहीं रहे कि नहीं आगे नहीं भटकना, हमें इस भाव में हमें मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन को उपलब्ध करना है, ऐसा विचार ही नहीं कर रहे हैं, प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं। इस तरह विचार करने अकेले से नहीं होगा। समय सार जी के मोक्षाधिकार में लिखा है कि बंधन के अभाव का विचार करने से बंधन का अभाव नहीं होता, बंधन के अभाव का उपाय जो जिनागम में बताया है वो करने से बंधन का अभाव होता है। उपाय करें हम, तो ऐसे ही हम अपने दुख दूर करने का उपाय करें। भेद विज्ञान और वैराग्य वह ऐसा कार्य है जिससे हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। अभी 2 काव्य हुए, चौथा और 5वां, तो अपन इनका ही पाठ करेंगे और फिर आपसे सुनते हैं। तो पहले पाठ करते हैं। कास भ्रमण की है बहु कथा, कछु कहूं कही मुनि यथा, काले अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तनदार, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। इस तरह ये 5 छंद हो गए मंगलाचरण मिला के।
इनमें हमने अभी ये त्रिंच गति की शुरुआत हुई है, मतलब त्रिंच गति का वर्णन प्रारंभ हुआ है। पंडित जी ने इस तरह का रूपक तैयार किया कि किस तरह अनंत काल निगोद में बीता, नित्य निगोद में, वहां से निकला, फिर वहां कितने दुख होते रहे, फिर वहां से निकला तो एक इंद्रिय स्थावर हुआ, फिर अब आगे बढ़ेंगे, फिर 2 इंद्रिय अधिक होंगे, फिर ऐसे ये रूपक तैयार किया है। ऐसा अनिवार्य रूप से क्रम नहीं है कि इस क्रम से ही संसार में परिभ्रमण होता हो। इसका भी हमने उदाहरण देख लिया कि नित्य निगोद से निकले और गिंजाई की पर्याय में आए, मतलब 2 इंद्रिय बने डायरेक्ट, और उसके बाद मनुष्य बने। तो इसका मतलब ये क्रम जरूरी नहीं है जो क्रम यहाँ बताया है, लेकिन एक रूपक तैयार किया और एक कथा जैसे रूप दिया है उसको, इसलिए इस क्रम से यहाँ वर्णन किया गया है। अब मैं आपसे 2-1 प्रश्न करूंगा, फिर अपनी चर्चा आज पूर्ण होगी, ठीक है। और प्रश्न है, यहाँ जो पंडित दौलत राम जी ने वर्णन किया है जीव के चारों गतियों में भ्रमण करने का, संसार भ्रमण का, उसका आधार क्या है? कैसे हम माने कि ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है? उनका उसका आधार क्या है, कौन बताएंगे? श्रद्धा जी बताएंगे। जैसे पूर्वाचार्यों ने दूसरे ग्रंथों में कहा है, वैसे पंडित दौलत राम जी ने कुछ उसके बारे में बताया है, इसलिए हम मान सकते हैं कि वो सच है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। मतलब उन्होंने यहाँ इस काव्य में भी लिखा कि पै कछु कहूं कही मुनि यथा, जैसे पूर्वाचार्यों ने वर्णन किया है उसके आधार से ही हम यहाँ संक्षेप में वर्णन सही है, यथार्थ है, बस संक्षेप है, शॉर्ट में बात की है उन्होंने, लेकिन जो बात की है, जो वर्णन किया है, बिल्कुल सत्य वर्णन किया है, प्रामाणिक है, और इसीलिए इस पर हमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद प्रश्न है कि इस जीव ने अपना अनादिकाल से लेकर जो आज तक का समय व्यतीत किया, मतलब अनंत काल हो गया वो, है ना, अनादि से अभी तक समझ लो, इसके पूर्व पर्याय तक मान लो, ये अनंत काल जो हुआ है वो कौन सी पर्याय में व्यतीत किया जीव ने? ये तो अनिवार्य है कि वहां तो सभी हेडक्वार्टर से ही निकले, वो कौन सी जगह है जहां से प्रत्येक जीव निकला है और अनंत काल से वहीं थे? हाँ, भावना जी बताइए। नहीं, आवाज नहीं आई, नहीं आई। चलो प्रतिष्ठा बोलो। निगोद। कौन सा निगोद? क्वेश्चन पूछना था। कौन सा निगोद? कौन से निगोद? नित्य निगोद। 2 भेद कर दिए हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद से भैया। नित्य निगोद से, बिल्कुल ठीक है। अब आपका प्रश्न। क्वेश्चन पूछना था। पूछिए। यदि आपने बताया ना कि ताओ साधारण वनस्पतियों, प्रतीक वनस्पति और अप्रतिष्ठित तथा प्रतिष्ठित, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, इसके बारे में भी अपन लेंगे, अभी फिलहाल तो समय हो प्रश्न है। और ये 6 ढाला में पहली ढाल के पीछे ये पारिभाषिक शब्दों के अंदर कुछ चर्चा की है, तो अपन हमारे में नहीं, अपनी छोटी को क्या कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब संक्षेप में इतना कि प्रत्येक वनस्पति जो होती है, उस वनस्पति का एक जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं ना, उनका एक स्वामी होता है। जैसे पेड़ है तो उसका स्वामी मूल एक होगा, एक स्वामी होगा। तो जैसे आम का पेड़ और अनार का पेड़, अंगूर का पेड़, या जो भी बहुत सारे पेड़ होते हैं ना, तो मूल स्वामी उसका एक ही है, ठीक। तो वो कहलाती है प्रत्येक वनस्पति। वो साधारण क्या कहलाती है कि शरीर एक, जीव अनेक,
जैसे एक निगोद शरीर में एते जी बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण, वो होती है साधारण। मतलब ये जैसे कि आलू का वर्णन है, तो आलू में ये सुई चुभोई, उसकी नोक पर अनंत तो निगोद शरीर हैं, और एक निगोद शरीर में अनंत जीव हैं। कितने अनंत? कि 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण, इतने अनंत जीव। ठीक है ना। और फिर ये हो गया साधारण और प्रत्येक। अब इसमें सप्रतिष्ठित प्रत्येक और क्या पूछा आपने? तो उसकी चर्चा भी है कि वो वनस्पति तो प्रत्येक है, लेकिन उसमें अनंत जीव रहते हैं, तो वो अलग जाति में आएगी, उसकी वो भेद दूसरा हो जाएगा उसका। तो थोड़ी सी और अपन इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी अगला प्रश्न है, निगोद में कितनी इंद्रियां थी? निगोद में 5 इंद्रियों में से कितनी इंद्रियां इस जीव की थी? हाँ, श्रुतांश बोलो। एक इंद्री कौन सी? चक्षु। हाँ। चक्षु। अच्छा, स्पर्श इंद्री, ये तो श्रुतांश बोल रहे, चक्षु इंद्री भी हो सकती, कोई भी एक। हाँ, यदि एक है तो स्पर्शन है, 2 है तो स्पर्शन रसना है, ऐसे क्रम से बढ़ेगी। और नार की निगोदिया नहीं होते हैं, नार की तो नार की होते हैं, निगोदिया अलग होते हैं। निगोदिया तो एक इंद्रिय जीव होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, कम से कम जिज्ञासा तो हुई तुम्हारे अंदर। चलो ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वहां नित्य निगोद में अनंत काल व्यतीत किया और एक ही इंद्रिय थी स्पर्शन, तो वहां दुख क्या था? दुख क्या था वहां? क्यों प्रतिष्ठा, क्या दुख था वहां? बताओ। जन्म मरण का दुख था। जन्म मरण का दुख था। और कितने बार जन्म मरण होता था भावना जी? अच्छा, आपके वो अभी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो आरोही। अनंत बार। अनंत बार। वो अनंत बार ऐसा कैसे अनंत बार? उसका गणित बताओ। वो गणित बताया गया है। हाँ बताइए। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण का बहुत दुख सहन किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण हुआ है। और ऐसा नहीं कि 18 बार पहले जन्म हो गया फिर मरण है, ऐसा नहीं है। वो एक क्रम में ऐसा बोलने में आता है। ऐसा थोड़ी होगा 18 बार जन्म जाए, ऐसा थोड़ी होगा। एक बार जन्म हुआ फिर मरण, फिर दूसरी बार जन्म फिर मरण, ऐसे 18 बार जन्म और फिर मरण होगा। जन्म मरण इस तरह से 18 बार जन्म और मरण होता है, 18 टाइम्स। ठीक है। अब सोचो कि तो कितनी तकलीफ होती होगी जन्म मरण के दुख की, इसकी। ठीक है ना। और वहां से निकला तो कौन सी पर्याय में पैदा हुआ है? उसके नाम बता दो जरा। पहले तो सामान्य नाम क्या है उसका? रश्मि। निगोद से निकला तो कौन सी पर्याय में पैदा हुआ? कोई भी पर्याय में जा सकता है। अभी इसके क्रम से चलेंगे अपन, छठाला के क्रम से। त्रियंच गति के जी। त्रियंच तो वो निगोदिया भी, नित्य निगोद भी त्रियंच ही है। निकासी। भूमि जल पावक एक इंद्रिय साधारण वनस्पति। नहीं 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 नहीं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति। अवन प्रत्येक वनस्पति। वनस्पति था। प्रत्येक वनस्पति था। तो प्रत्येक का इसमें लिया है, तो इसका तात्पर्य हो गया कि ऊपर जो निगोद राशि है वो साधारण है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। इस तरह यहाँ 5 स्थावरों में पैदा हुआ
वहां से निकला तो 5 स्थावर हुए, मतलब उस निगोज से आगे की अवस्था थोड़ी ऊंची अवस्था है, ये 5 स्थावर की है, इसलिए उसका वर्णन किया। फिर आगे आगे इसी क्रम से वर्णन करेंगे। तो ये बात अपन समझ लें बस कि ये क्रम जरूरी नहीं है, जो पंडित जी ने यहाँ बताया है वो तो रूपक बनाने के लिए, उन्होंने एक कहानी बनाने के लिए बताया है, बाकी और दूसरे क्रम भी हो सकते हैं। तो फिर भी अभी अपन जब चर्चा करेंगे तो इस क्रम से ही बोलेंगे। नित्य नगोल से निकला, फिर 5 स्थावर हुआ, 5 में से कोई ना कोई स्थावर जी हुआ, फिर उसके बाद फिर 2 इंद्रियादिक, इसकी चर्चा 6वें काव्य में की है, कन्न में की है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आपने बहुत अच्छे से सुना है, ऐसे अच्छे से सुनिए, समझिए। और हम सभी इस संसार में परिभ्रमण करते हुए आए हैं, लेकिन आगे का विचार बनाएं कि हमें इस संसार में परिभ्रमण नहीं करना है, हमें भेद विज्ञान प्रकट करना है, और भेद विज्ञान के लिए तत्व निर्णय का निरंतर अभ्यास करना है जिनवाणी के आधार से, है ना। और अपने आत्मा को जान के हम सभी को संसार सागर से पार होके परमात्म सुख की प्राप्ति करना है, ऐसा हम परमात्म सुख प्राप्त करें, यही मंगल भावना है। अब संक्षेप में हम जिनवाणी स्तुति करेंगे और फिर अगली क्लास सोमवार को होगी। जय महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे। और अब कल क्लास नहीं होगी, सोमवार को क्लास होगी ठीक 3:30 बजे।